66 मिलियन साल पहले धरती पर जायंट्स का राज था। डायनासोर जो एक वाइब्रेंट, हमेशा रहने वाली दुनिया में घूमते थे। पर ऊपर आसमान में एक साइलेंट काउंटडाउन शुरू हो चुका था। एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड, डूम का मैसेंजर, धरती की तरफ तेजी से आ रहा था। डायनासोर अनजान अपनी जिंदगी जी रहे थे एक ऐसे आसमान के नीचे जो जल्द ही उन्हें धोखा देने वाला था। हमें पता है कि आगे क्या हुआ। एक पतली इरिडियम रिच डस्ट की परत से जो पूरी दुनिया में मिली, एक साइलेंट ग्रेवस्टोन पूरे एक युग के लिए। यह परत उस पल को मार्क करती है जब सब कुछ बदल गया। धरती पर जिंदगी के लिए एक कॉस्मिक रिसेट। ब्रह्मांड इंडिफरेंट है, वह बस है। डायनासोर के अंत की कहानी अनइमेजिनेबल वायलेंस की है। आग, अंधेरा और कैओस। वही आसमान जो हमें जिंदगी देता है, तबाही भी ला सकता है। उनकी कहानी हमारी कहानी भी है, एक रिमाइंडर कि एक दुनिया कितनी जल्दी गायब हो सकती है। उस दिन सच में क्या हुआ था? एक अकेली चट्टान 150 मिलियन साल के राज को कैसे खत्म कर सकती थी? जवाब हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों में है और खुद एग्जिस्टेंस की फ्रेजिलिटी में। डायनासोर का भाग्य एक वार्निंग है जो हमारी दुनिया के फैब्रिक में लिखी है। हमें याद रखना चाहिए, जो दुनिया हमारे पास है वह प्रेशियस है और कुछ भी हमेशा नहीं रहता। जिस दिन आसमान गिरा, वह सिर्फ एक युग का अंत नहीं था, वह हमारे युग की शुरुआत थी। अतीत हमें हड्डियों और धूल के जरिए फुसफुसाता है। क्या हम सुनेंगे, या हम भी एक साइलेंट इंडिफरेंट आसमान के नीचे अनजान पकड़े जाएंगे? इंसानों से पहले की धरती की कल्पना करो। एक ऐसी दुनिया जहां ऊंचे जंगल थे, बड़े कीड़े थे और समुंदर विशाल रेप्टाइल्स से भरे हुए थे। डायनासोर ने इस ग्रह पर 150 मिलियन साल से ज्यादा राज किया, दुनिया के हर कोने में खुद को अडेप्ट करते हुए। कुछ चिकन जितने छोटे थे तो कुछ इमारतों जितने ऊंचे। अर्जेंटिनोसॉरस जैसे सौरोपॉड्स पेड़ों की चोटियों को चरते थे, उनके झुंड जमीन हिला देते थे। टायरानोसॉरस रेक्स जैसे प्रेडेटर्स सबसे ऊपर राज करते थे, जबकि तेज वेलोसिरैप्टर्स झुंड में शिकार करते थे। जिंदगी हंटर और हंटेड का एक कांस्टेंट डांस थी, एक ब्रूटल पर बैलेंस्ड साइकिल। डायनासोर एवोल्यूशन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी थे। डाइवर्स, डोमिनेंट और लगता था कि उन्हें कोई रोक नहीं सकता। उनका राज इटर्नल लगता था, पर उनके पैरों के नीचे और उनके सिर के ऊपर दुनिया बदल रही थी। वे आसमान में छिपे खतरे को देख नहीं पाए। उनकी दुनिया पल भर में मिटने वाली थी। आसमान में एक राज छिपा था, एक भयानक राज जो उनकी तरफ अनइमेजिनेबल स्पीड से भाग रहा था। जायंट्स का युग खत्म होने वाला था और उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि क्यों। एस्टेरॉयड बेल्ट से 10 किलोमीटर चौड़ा चट्टान का एक पहाड़ धरती से टकराने के लिए भेज दिया गया। 40,000 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलते हुए जब वह वातावरण में घुसा तो एक दहकता हुआ आग का गोला बन गया। उसका निशाना अब जो मेक्सिको का यूकेटान पेनिनसुला है, वहां के उथले समुंदर, वहां की चट्टानों में सल्फर ज्यादा था। भाग्य का एक डेडली ट्विस्ट। एस्टेरॉयड की ऊर्जा सभी इंसानी हथियारों को बौना कर देती थी, एक ऐसी शक्ति जो समझ से परे थी। नीचे डायनासोर ने आसमान में एक नया सूरज देखा जो चमक रहा था, हर सेकंड बड़ा होता जा रहा था। कुछ ही पलों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। टकराव की जगह चांद से चुनी गई थी, लेकिन उसके परिणाम ग्लोबल थे। सल्फर रिच चट्टानें हवा में झर घोल देंगी। तबाही के एक परफेक्ट स्टॉर्म के लिए मंच तैयार था। एक अकेली चट्टान, एक कॉस्मिक एक्सीडेंट, एक युग का अंत कर देगी। एस्टेरॉयड ने अनइमेजिनेबल फोर्स से टक्कर मारी, खुद को और नीचे की धरती को सुपर हीटेड प्लाज्मा में भाप बना दिया। 180 किलोमीटर चौड़ा एक क्रेटर क्रस्ट में बन गया। शॉक वेव्स ने भूकंप लाए, जबकि गर्मी की एक चमक ने हजारों किलोमीटर दूर जंगलों में आग लगा दी। टकराव के पास जो कुछ भी था वह तुरंत मिट गया। बाकी दुनिया को एक वैश्विक आग का तूफान झेलना पड़ा। अरबों टन पिघली हुई चट्टान और धूल आसमान में चली गई, बारिश की तरह नीचे गिर रही थी क्योंकि वातावरण लाल गर्म चमक रहा था। घंटों तक धरती एक ओवन बन गई, उन पौधों और जानवरों को मार रही थी जो शुरुआती विस्फोट में बच गए थे। एक विशाल सुनामी समुद्रों में तेजी से दौड़ी, तट रेखाओं को साफ कर दिया।
तत्काल बाद का समय हर प्राकृतिक आपदा एक साथ थी। आग, बाढ़, भूकंप और अंधेरा। एक ही दिन में दुनिया बदल गई। डायनासोर का युग आग में खत्म हो गया। असली डर आग बुझने के बाद शुरू हुआ। धूल और कालिख ने आसमान भर दिया, सूरज की रोशनी को रोक दिया और सालों तक धरती को अंधेरे में डुबो दिया। तापमान तेजी से गिर गया, फोटोसिंथेसिस रुक गया, पौधे और प्लैंकटन मर गए, जिससे फूड चेन टूट गई। हर्बीवोर्स भूखे मर गए। उसके बाद प्रेडेटर्स। एसिड रेन ने जमीन और समुंदर को जहर से भर दिया। दुनिया ठंडी, अंधेरी और जहरीली हो गई। जायंट्स के लिए एक कब्रिस्तान। सभी प्रजातियों का 75% गायब हो गया। समुद्रों ने अपने बड़े रेप्टाइल्स खो दिए। आसमानों ने पिटेरोसॉर्स खो दिए। जिंदगी अनाहिलेशन के कगार पर धकेल दी गई। डायनासोर अडेप्ट न कर पाने के कारण हमेशा के लिए गायब हो गए। एक्सटिंक्शन ग्लोबल, तेज और मर्सीलेस था। यह सब एक ही दिन की वजह से और उसके बाद की लंबी रात की वजह से। बचे हुए लोग एक बदली हुई दुनिया के वारिस बनेंगे। जिंदगी फिर से शुरू होगी, लेकिन कुछ भी कभी वैसा नहीं रहेगा। एस्टेरॉयड ही एकमात्र कैटास्ट्रोफी नहीं थी। उसी समय भारत में बड़े ज्वालामुखी विस्फोट, डेक्कन ट्रैप्स ने हवा में लावा और जहरीली गैसें उगल दी। इन विस्फोटों ने शायद पहले ही क्लाइमेट पर दबाव डाल दिया था। टकराव से पहले इकोसिस्टम्स को कमजोर कर दिया था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर को दोहरी आपदा का सामना करना पड़ा। वोल्केनिक विंटर्स और फिर एस्टेरॉयड का वार। शायद टकराव ने और भी विस्फोटों को ट्रिगर किया, जिससे उनकी किस्मत तय हो गई। अंत सिर्फ एक बुरा दिन नहीं था, बल्कि ऊपर और नीचे से एक लंबा घेराव था। क्या होगा अगर आज धरती की तरफ 10 किलोमीटर का एस्टेरॉयड आ रहा हो? हमें यह आता हुआ दिख जाएगा, लेकिन इसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। पूरी दुनिया में पैनिक फैल जाएगा। समाज टकराव से पहले ही बिखर जाएगा। एक बड़े शहर पर हमला पल भर में लाखों लोगों को भाप बना देगा। शॉकवेव्स, आग और सुनामी महाद्वीपों को तबाह कर देंगी। हमारी टेक्नोलॉजी, पावर ग्रिड्स, इंटरनेट, सैटेलाइट्स फेल हो जाएगी। धूल सूरज को ढक लेगी, फसलें मर जाएंगी। अरबों लोग एक ठंडी जहरीली दुनिया में भुखमरी का सामना करेंगे। सभ्यता नाजुक है, एक अकेली चट्टान सब खत्म कर सकती है। बचे हुए लोग एक टूटे हुए ग्रह पर भटकेंगे, जो खो गया उसकी यादों से घिरे रहेंगे। रात के आसमान की शांति एक भ्रम है। ब्रह्मांड हिंसक और इंडिफरेंट है। हम जिंदगी का एक नाजुक द्वीप है, कॉस्मिक एक्सीडेंट्स के प्रति संवेदनशील। डायनासोर की कहानी एक चेतावनी है। हमारा राज एक दिन में खत्म हो सकता है। हम कंट्रोल में नहीं हैं। प्रकृति की शक्ति हमारी अपनी शक्ति को बौना कर देती है। हमारा इतिहास डायनासोर के युग की तुलना में एक पलक झपकने जैसा है। उनका एक्सटिंक्शन एक दर्पण है, जो हमारी अपनी फ्रेजिलिटी को दर्शाता है। जिंदगी प्रेशियस, छोटी और अनसर्टन है। ऊपर का आसमान हमारा भविष्य और एक गिरी हुई दुनिया की याद दोनों रखता है।